ये है mahindra.guru.com द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस और आप देख रहे हैं न्यूज़ फीवर। सबसे पहले और सबसे तेज खबर। आइए चलते हैं 10 जून 2016 की पहली सुर्खी पर। वैश्विक संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईपी द्वारा संग्रहित 163 देशों के आंकड़ों में सीरिया को सबसे कम शांति वाला देश माना गया है, जिसके बाद के क्रम में दक्षिण सूडान, इराक, अफगानिस्तान और सोमालिया हैं। दूसरी तरफ आइसलैंड को दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बताया गया है। भारत को इस वैश्विक शांति सूचकांक में 141वां स्थान पर रखा गया है और इस तरह से उसे बुरुंदी, सर्बिया तथा बुर्किना फासो जैसे देशों के से भी कम शांतिपूर्ण माना गया है। अगर यहाँ सवाल की बात करें, सवाल यह बनेगा कि किस देश को इस सूचकांक में सबसे शांतिपूर्ण देश बताया गया है, तो उसका उत्तर है विकल्प 5 जो है आइसलैंड। यहाँ एक और अहम बात यह है कि कई और सूचकांक भी होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का हो, चाहे वो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हो, उनका भी जो रैंकिंग है उसको भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार उनसे सवाल पूछे गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी के एक रिपोर्ट के अनुसार जापान को पछाड़कर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश बन गया है। तेल खपत के लिहाज से अमेरिका जबकि दूसरे स्थान पर चीन है। बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू एक बीपी नाम की कंपनी है जो कि ऑयल, ल्यूब्रिकेंट, एनर्जी इन सारी चीज़ों में ट्रेडिंग का काम करती है। एक यूरोपियन कंपनी है एंड इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1908 में हुई थी। ये हर साल कितनी खपत होती है एनर्जी सेक्टर में या ऑयल सेक्टर में, इस चीज़ का एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और अगर भारत तो उसमें तीसरा स्थान है, यानी कि जापान का चौथा स्थान है। जो भारत का तीसरा स्थान है कंजम्पशन के मामले में, अगर उसको हम वॉल्यूम में बताएं यहाँ पर, तो 4.1 मिलियन बैरल्स पर डे का कंजम्पशन भारत में है। आइए देखते हैं इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है। बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी की एक रिपोर्ट के अनुसार तेल खपत के लिहाज से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, जो कि है हमारा अमेरिका, जो कि विकल्प 5 है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। भारत, अमेरिका और जापान 10 जून से मालाबार 16 नाम का एक त्रिपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास शुरू करेंगे। यह अभ्यास जापान के सेसेबो में होगा और ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि 3 बड़े देश जिनमें भारत, जापान और अमेरिका शामिल है वो साथ में अभ्यास करेंगे। अमेरिका के साथ हमारा जो गठजोड़ है उसमें एक नया आयाम तब मिला जब मोदी जी अभी कल की ही बात है कि उन्होंने यूएस कांग्रेस को संबोधित किया। तो कहीं ना कहीं एक जो एकता है 2 देशों में, 3 देशों में, खास जापान तो हमारा बहुत ही पुराना मित्र रहा है, वो अब बढ़ती हुई दिखती है। अगर यहाँ सवाल की बात करें, सवाल आसान सा है। भारत, अमेरिका और जापान के एक त्रिपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? इसका उत्तर है विकल्प 3 मालाबार 16। आइए चलते हैं और देखते हैं अगली खबर कौन सी है। एनएसजी के लिए भारत की दावेदारी को मेक्सिको के रूप में एक और अहम देश का समर्थन मिला है। मेक्सिको ने 48 देशों के इस समूह में भारत को सकारात्मक एवं रचनात्मक रूप से समर्थन देने की घोषणा की और दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी में बदलने के लिए एक रोड मैप विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। पहले तो एनएसजी जो कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इसका पूरा नाम है ये, और भारत जो कि हमेशा परमाणु प्रसारण और निशस्त्रीकरण का पक्षधर रहा है, इसके इस इंटेंशन को, जो इसकी ये जो इच्छा है, इसको देखते हुए भारत को ये सपोर्ट कंट्री ये कर रही हैं। और यूएस जो कि चाहे उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी समझ लीजिए, चाहे जो भी चीज़ समझ लीजिए, उसने इंडिया को सपोर्ट किया है मोस्ट ऑफ द थिंग्स में। और चाइना एज ऑलवेज अपोजेस ने विरोध में, भारत के इस चीज़ के विरोध में उसने अपना मत दिया। आइए देखते हैं इस पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है। एनएसजी का पूर्ण रूप क्या है? विकल्प 3 परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी का पूर्ण रूप है, यानी विकल्प 3। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। यूरो 2016 फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले जर्मनी और आर्सेनल के स्टार मिडफील्डर मेसूत ओजिल को लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड एम्बेसडर बनाया गया है। अब ध्यान रहे कि पिछले एक हफ्ते में कई फुटबॉलर्स का नाम सामने आया है। अगर विशेष तो बात करें रोनाल्डो की, जो पुर्तगाल खिलाड़ी हैं, खेलेंगे भी इनके खिलाफ इस बार यूरो कप के अंदर, उनको सबसे अमीर स्पोर्ट्स पर्सन भी बताया गया फोर्स मैगजीन द्वारा। तो पिछले एक हफ्ते में कई खबरें आई हैं। और एक और खबर जो फुटबॉल से है वो है यूरो कप 2016 जो होने वाला है इस शुक्रवार से। तो जो इच्छुक हैं देखने, बिल्कुल देखें, पर उससे कई सवाल बनेंगे कि अधिक गोल किसने
किसने मारे, किसने जीता, बेस्ट गोलकीपर कौन है, गोल्डन बूट किसे मिला। तो एक सवाल अगर इस खबर से देखें तो सवाल है किसे इनमें से लॉरेस स्पोर्ट्स फॉर गुड एम्बेसडर बनाया गया है। इसका उत्तर है विकल्प एक जो है मेसूत ओजिल। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली सुर्खी कौन सी है। स्टार टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा को ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान मेलडोनियम के लिए पॉजिटिव पाए जाने पर अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस स्टेटमेंट के बाद मारिया शारापोवा ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि जो मेलाडोनियम जो कि मतलब रोका गया है, मेडिकल एसोसिएशंस के द्वारा इसके कंजम्पशन को रोक दिया गया है, वो मतलब उनको अज्ञात थी इस बारे में कि वो जिस दवाई को ले रही हैं वो मेलाडोनियम कॉन्स्टिट्यूएंट से ही बना हुआ है। आइए देखते हैं इस पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है। निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान मेलडोनियम के लिए पॉजिटिव पाए जाने पर अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया? विकल्प एक यानी कि मारिया शारापोवा इसका सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। विश्व बैंक ने 2016 के लिए वैश्विक विकास दर अनुमान को घटाकर 2.4% कर दिया है और कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था चुनौतियों से जूझ रही है। यहाँ एक बहुत अहम बात है, अगर हम वैश्विक मंच की बात करें तो कई देश, इटली, ग्रीस, बहुत ही मुख्य तौर पर यूरोपियन यूनियन जो पूरा एक हिस्सा है जहाँ पर ग्रीस भी आता है, साउथ अमेरिका, कई ऐसे देश हैं जो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं और वहाँ विकास दर नेगेटिव में है। भारत उनमें से नहीं है। भारत में अभी भी दर समय के साथ बढ़ रही है, पर जो ओवरऑल एक एनवायरनमेंट है जो हमारे गवर्नर भी कहते हैं कि बहुत ही डिप्रेसिंग सा है इस समय, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक भी उसी इस इंडेक्स के जरिए एक सूचक है कि हाँ कहीं ना कहीं विकास दर में गिरावट आई है। यहाँ जो सवाल बनता है वो देख सकते हैं, विश्व बैंक ने 2016 के लिए वैश्विक विकास दर अनुमान को घटाकर कितना कर दिया? इसका उत्तर है विकल्प 4, 2.4%। देखिए भारत की दर बढ़े अच्छी बात है, पर अगर समय के साथ विकास दर ग्लोबली कम होगी तो भारत की विकास दर पर भी असर पड़ेगा। इसी के साथ हम अंत करते हैं आज की न्यूज़ फीवर की इस खास सुर्खियों का। उम्मीद करते हैं कि ये सुर्खियां सवालों के रूप में आने वाले एग्जामिनेशन में आपको दिखें और आप सफल होते रहें आने वाले एग्जामिनेशंस में। एक और अहम बात, हमारे कई वीडियोस अपलोड हुए हैं, जैसे कि वीडियो से पहले हम बात करें बूस्टर की, जो है की टू यूआईएससी द लास्ट टाइम बूस्टर, वो बिल्कुल पढ़ें जो हमारे यूआईएससी के एस्पायरेंट्स हैं। वीडियोज़ की बात करें तो हाउ टू क्रैक कोडिंग एक अच्छा वीडियो है। विजुअल वोकैबुलरी, कैसे चित्रों के माध्यम से आप वोकैबुलरी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, वो एक अच्छा वीडियो है। एसटी डिस्कशंस हमारे पास है वीडियो के अंदर, तो तमाम तरह के एस्पेक्ट्स को हमने कवर किया है, चाहे हाउ टू लर्न इंटरनेट हो 9 मिनट के अंदर। तो ये सब चीज़ों पर फोकस करें तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए, और आने वाले समय में इसी की एक मांग है कि हर चीज़ में आप आगे रहेंगे। आप सफल हो इसी मंशा के साथ, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।